क्वेश्चन जो है लगभग आधा घंटा लेट मिला। मेरा सेंटर खुद औरंगाबाद दिया हुआ था। कि एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जामिनेशन आप एक परिसर में ले रहे हैं, बापू परीक्षा परिसर में, तो यूपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा भी गया था कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो यूपीएससी के लेवल के होंगे, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। प्रशासनिक महकमा है, वहाँ परीक्षा में गड़बड़ी होती है और आयोग कहती है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहाँ BPSC 17वीं परीक्षा जो हुई थी उसमें एक सेंटर को री एग्ज़ाम करने का अलाउड किया गया। उसको लेकर BPSC छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है गर्दनी बाग में और कहा है कि अगर परीक्षा लेना है तो पूरे बिहार को एक समान लिया जाए, तब नहीं तो उसमें अगर एक सेंटर का अगर परीक्षा होती है तो उसमें छात्रों को नुकसान है। कहीं न कहीं एक सेंटर पर उसको 12,000 छात्रों को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो चलिए हम छात्रों से बात करते हैं और मामला क्या है, तो बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। ये पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल और यहाँ देख सकते हैं 17वीं BPSC एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी थे एग्ज़ाम दिए थे, उनका कहना है कि एक सेंटर का नहीं पूरे बिहार का BPSC फिर से लिया जाएगा, क्योंकि आयोग ने एक सेंटर को रद्द किया है जो बापुर कुम्हरार में है, उसको रद्द किया। लेकिन इनका कहना है कि अगर BPSC रद्द कर रहा है तो पूरे री एग्ज़ाम सबका होना चाहिए, केवल एक सेंटर का नहीं, क्योंकि वहाँ 12,000 कैंडिडेट थे और इनको लग रहा है कि उनको एडेड बेनिफिट भी मिल सकता है अगर एक सेंटर का री एग्ज़ाम लिया जाएगा और बाकी छात्रों को नुकसान हो सकता है क्योंकि कट ऑफ दूसरा हो जाएगा। बहुत कुछ है, आइए इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे। 70 जो एग्ज़ाम था उसको रद्द किया गया, तो यहाँ जितने छात्र हैं सब लोग यही बोल रहे हैं BPSC री एग्ज़ाम फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि सारे सेंटर पे क्वेश्चन जो है लगभग आधा घंटा लेट मिला। मेरा सेंटर खुद औरंगाबाद दिया हुआ था, मुझे आता हुआ क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा है क्योंकि क्वेश्चन आधा घंटा लेट मिला, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया और 2 बजते ही कॉपी ले लिया गया। अगर एक सेंटर का री एग्ज़ाम हो रहा है तो बाकी छात्रों का नुकसान क्या है उसमें? नुकसान ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पता लीक हुआ था पेपर पे, वहीं पे 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ेगा जब सेम एग्जाम है तो रिजल्ट अलग अलग क्यों होगा, कटअप पे भी हम लोग का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सब छात्रों का एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। आयोग से बस यही चाहते हैं कि जितना BPSC के एक सेंटर को हो रहा है री एग्ज़ाम सबका होना चाहिए। हाँ, सबका होना है, क्योंकि जितने भी छात्र हैं कोई भी संतुष्ट नहीं है। BPSC कहती है कि जितने भी छात्र रोड पे है वो सारे नॉन सीरियस है। BPSC का जो आयोग है इतना सीरियस है कि एग्जाम से पहले हम लोग को रोड पे उतारती है, उसके बाद रोड पे उतारती है। वो हाई कोर्ट में बोला गया कि क्वेश्चन जो है वो 10 दिन पहले सारे सेंटरों पे भिजवा दिया गया था। फिर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का संख्या कम कैसे पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम सोरी कुमारी है। कहाँ की रहने वाली? पटना की। कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है सर कि यहाँ पे लोग री एग्जामिनेशन का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में जिस तरह से जो चीज़ें निकल के आई, जो बापू सेंटर पे वो सब जानते हैं इस बात को, तो आयोग के द्वारा वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है और बाकी परीक्षाएं नहीं रद्द की गई हैं। तो लोगों का डिमांड है कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी बच्चों का होना चाहिए ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। मान लीजिए जिस सेंटर में गड़बड़ी का ये लग रहा है कि वहाँ हो सकता है गड़बड़ी हुआ होगा, तो उसको कैंसिल किया गया, तो ये पूरे बिहार को तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो आखिर ये धरना क्यों? धरना इसलिए है कि उनका री एग्जामिनेशन होगा, तो जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो उनको परीक्षा का पैटर्न जो है उनके लिए सरप्राइजिंग था। ठीक है, BPSC के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा भी गया था कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो UPSC के लेवल के होंगे, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पत्र का स्तर था वो काफ़ी छिछला स्तर था, उसका बहुत सुपरफिशियल पेपर आया था, फैक्चुअल पेपर आया था, जिसको कि कोई एक मैगजीन रट के 5-6 दिन में 10 दिन में आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अब जो बच्चे री एग्जामिनेशन देंगे तो उनको तो पैटर्न पता है कि BPSC इस तरह का सवाल पूछने वाली है और 12,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो अगर पेपर उस पैटर्न पे आ गया तो उन 12,000 बच्चों को एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, और जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है, जिनका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उनके साथ तो ये अन्याय हो जाएगा। और यदि पेपर टफ आ जाता है तो उन 12,000 बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो स्टूडेंट का डिमांड यही है, सभी अभ्यर्थियों का, BPSC जो आयोग है और उसमें जो बैठे लोग हैं वो हमारे अभिभावक जैसे हैं
और हम यहाँ पे कोई जिद लेके नहीं आए हैं, समस्या है और समस्या का समाधान यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं हम। आप लोग का कहना एक तरह से ये भी है कि अगर एक सेंटर का कैंसिल करते हैं, अगर री एग्ज़ाम वो लोग देते हैं तो उनको पूरा ज़्यादा एडेड बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि पेपर वही रहेगा, वो लोग क्लियर कर देंगे। जी, पेपर उसी तरह का रहेगा। पेपर का ट्रेंड पता चल गया कि फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं, तो अगर बीपीएससी भी री एग्ज़ाम लेगी तो अब जो बच्चे अब एग्ज़ाम देंगे तो वो तो दोनों तरह से तैयार होंगे, फैक्चुअल के लिए भी और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के लिए भी, जो 69 तक का पैटर्न था। तो उनके साथ तो ये एडवांटेज हो जाएगा या डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है ये स्टूडेंट कम्युनिटी का लॉस है। तो इसलिए सारे स्टूडेंट ने मिलके, कुछ लोग यहाँ जो प्रेजेंट हैं और बाकी जो डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू सब अपना अपना इशू रेज कर रहे हैं, तो उनका इशू यही है कि सबका फिर से एक बार एग्ज़ाम ले लिया जाए। स्टूडेंट चाहते क्या है आयोग से? आयोग से चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन को पूरी तरह से रद्द किया जाए और नए रद्द हो रहा है तो पूरे बिहार का रद्द। सर सवाल एक सेंटर का नहीं है, सवाल ये है जो मैंने आपको पहले भी कहा कि बापू सेंटर बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पे 12,000 बच्चों का स्ट्रेंथ है। 12,000 बच्चे लगभग एक जिले के बराबर का स्ट्रेंथ है। तो आप समझिए कि एक जिले में परीक्षा में इस तरह की घटना हुई है, तो उस परिदृश्य से इसको देखना जरूरी है। उससे आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसकी गंभीरता क्या है, इस मामले की गंभीरता क्या है। नाम क्या है सर? नाम मेरा एकलव्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना से ही रहने वाले हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बीपीएससी का बात है तो वो इंटीग्रेटेड 70th बीपीएससी यानी एकीकृत 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन, उसका नाम ही है कि आप इंटीग्रेटेड एक साथ ले रहे हैं एग्ज़ाम को। तो मान लीजिए कि आप एक सेंटर से बोल रहे हैं कि लीक हुआ है, ठीक है, हम मान लेते हैं एक सेंटर से लीक हुआ, वहाँ आपका कैपेसिटी कितना है बच्चों का? 12,000। तो हम जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दिए उस पे सेंटर पे अप्रॉक्स हम बता रहे हैं कि 500 था सीटिंग कैपेसिटी। तो आप ऐसे करके जोड़ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जामिनेशन आप एक परिसर में ले रहे हैं, बापू परीक्षा परिसर में। तो पहली बात तो ये आपके एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर हो गया। ऊपर से एग्जामिनेशन अगर आप कुछ 12,000 स्टूडेंट के साथ आप अलग से ले रहे हैं एग्ज़ाम, और फिर और जो बचे हुए स्टूडेंट उनका अलग से एग्ज़ाम, तो एक ही पेपर के लिए 2 एग्ज़ाम कहाँ तक जायज़ है? अब बताइए, क्योंकि प्रिपरेशन का लेवल तो सबका वही है, आप 2 एग्ज़ाम क्यों लीजिएगा? जब इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, तो आप लीक हुआ वो आपकी मिसमैनेजमेंट है। आप फिर से री एग्ज़ाम ऑल ओवर द स्टूडेंट के लीजिए कि अगर ये बताइएगा, अगर एक सेंटर का रद्द हुआ है एग्जाम तो उनको कुछ आपको लग रहा है कि एडेड बेनिफिट है इसमें? बिल्कुल बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है बताइए? आप हम लोगों को जो मतलब क्वेश्चन का सेट दिए थे वो H समथिंग से शुरू हुआ था, GHIJ जो कुछ भी आपका क्वेश्चन पहले से बना हुआ था, आप नॉर्मलाइजेशन करने के मूड में थे, तो आप जो क्वेश्चन दीजिएगा आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है, या आप बनाइएगा तो पैटर्न तो आप वही रखिएगा, या पैटर्न हार्ड करिएगा तो उन लोगों को नुकसान होगा, ईजी करिएगा तो उन लोगों को पैटर्न पता चल गया। तो कहाँ से ट्रांसपेरेंसी आया है आपकी एग्ज़ाम लेने में? यहाँ तो आप क्वेश्चन मार्क करेंगे ना। आप बोल रहे हैं कि एक सेंटर से लीक हुआ, हम एग्ज़ाम ले रहे थे। आप ले रहे हैं 17th बीपीएससी अखिल भारतीय सेवा जो होता है, उसमें राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा ले रहे हैं। आप किसी ग्रुप डी या चपरासी का परीक्षा नहीं ले रहे हैं कि आप अलग अलग सेंटर पे अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए इन चीज़ों से। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, हम लोग वेट में थे कि कुछ ऐसा डिसीजन आए जिससे कि सबके लिए लाभान्वित हो, लेकिन आपने क्या किया, तो कुछ बच्चे को फिर से एग्ज़ाम कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे उनका तबीयत सही नहीं रहे, उस दिन एग्ज़ाम ना दे पाए। तो आपसे यही निवेदन है बीपीएससी अध्यक्ष महोदय से कि आप री एग्ज़ाम लें और सारे बच्चों को एक बार फिर से मौका दें, अपने मिसमैनेजमेंट को सुधारें और जहाँ तक हो कि मैनेजमेंट करके अच्छे से पेपर लें। बस यही आप लोगों का कहना है कि अगर री एग्ज़ाम ले रहे हैं तो पूरे बीपीएससी का री एग्ज़ाम सभी का होना चाहिए, केवल एक सेंटर का? बिल्कुल, सारा एग्ज़ाम सारे स्टूडेंट का एक दिन में एक ही पेपर में एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप झा, दरभंगा से हम हैं। क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार से आयोग ने परीक्षा की प्रक्रिया को संचालित किया, उसमें महत्वपूर्ण रूप से पटना जैसे शहर में जहां सारा प्रशासनिक महकमा है, वहां परीक्षा में गड़बड़ी होती है और आयोग कहती है कि वहां हम फिर से एग्ज़ाम लेंगे। तो वहां आखिर क्यों एग्ज़ाम लेंगे? आखिर यहाँ गड़बड़ी क्यों हुई? आखिर क्या कहीं आयोग साजिश तो नहीं कर रही है? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सेंटर है जहाँ अच्छे से एग्ज़ाम होना चाहिए था। तो हम लोग को संदेह कि अगर एक ही एग्ज़ाम है उसमें आप 2 पेपर करेंगे, क्योंकि इनके लिए एक नया पेपर तैयार करेंगे, तो नया पेपर तैयार करेंगे तो एक एग्ज़ाम में 2 कट ऑफ आप बनाएंगे। तो 2 कट ऑफ बनाएंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर आसान है? इसका मतलब कहीं आयोग साजिशन नॉर्मलाइजेशन को तो एंट्री नहीं दे रही है, क्योंकि आप 2 कट ऑफ बनाएंगे तो आपको तय करना पड़ेगा। इसका मतलब आप
नॉर्मलाइजेशन एंट्री कर रहे हैं, अगर ये कहीं साजिशन के तहत और उन लोगों से हल्का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हो सके ऐसे वहाँ कैंडिडेट हो जो उनके हो सके उस तरह से संयोजित करके सेंटर दिया गया हो, तो उनको लाभ पहुँचाने के लिए फिर से एग्ज़ाम लेकर के उनके लिए आसान क्वेश्चन बनाया जाए, अलग कटअप बना करके उनको पास किया जाए, तो हो सकता है जो पहले बच्चे एग्ज़ाम दिए उनके साथ अन्याय हो जाए। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, सबके साथ न्याय हो। इसलिए एक एग्ज़ाम एक कटअप, इसलिए री एग्ज़ाम होनी चाहिए। किसी के साथ किसी को लाभ नहीं देना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। आयोग सबके साथ न्याय करे, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से री एग्ज़ाम हो। सबके लिए री एग्जाम होना जी, एक सेंटर का केवल एक सेंटर का नहीं, क्योंकि उससे कहीं न कहीं हमको आयोग में शक हो रहा है कि साजिशन कहीं कुछ अंदर अंदर चल तो नहीं रहा है। एक तो दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को एंट्री ये देने की कोशिश कर रहे हैं, को फर्जीवाड़ा तो नहीं दिख रहा है। इसमें हो सकता है कि इस तरह के कुछ वहाँ जो जिनका सेंटर बनाया गया हो, तो उस तरह कुछ बच्चे उसे हों जो उनको जिनको लाभ देने की कोशिश कर रही है आयोग। क्योंकि पटना जैसे जगह पे कैसे एग्ज़ाम कैंसिल, माने दूर जगह हो जहाँ पे हो सकता था कि लेट से क्वेश्चन पहुँचे या नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ तो अच्छे से एग्ज़ाम होना चाहिए, यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। ये नहीं होना कहीं कहीं संदेह पैदा करता है कि आयोग के मन में या उनके कुछ चल रहा है जो अभी हम लोग को सामने स्पष्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग बस स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि फिर से री एग्ज़ाम हो और सबके साथ न्याय हो। हमारा नाम हुआ प्रकाश कुमार, मैं यही कहाँ रहने वाला हूँ, पटना का हूँ।